वेलकम बैक टू कृष्ण के वर्मा। और आप में से बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई है इंस्टाग्राम पे कि भैया एक बार आप स्पोर्ट राउंड की वीडियो बना दो। स्पोर्ट राउंड में कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम स्पोर्ट राउंड में एडमिशन ले लें। तो इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट राउंड की। वैसे एक बात बोलूं आपको, थोड़ा चिल करो यार, राउंड 1 का अभी कट ऑफ भी नहीं आया है। तो अभी राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3, फिर राउंड 4, फिर अपग्रेडेशन राउंड, और उसके बाद जाके कहीं पे स्पोर्ट राउंड होगा। तो अभी बहुत टाइम है, तो थोड़ा सा चिल करो। ठीक है, एडमिशन हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। और इसके अलावा अभी 5 अक्टूबर को आपका एडवांस का रिजल्ट आएगा। और 6 अक्टूबर को, यस 6 अक्टूबर को आपका जोसा की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप 6 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जोसा के लिए। में से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि भैया एक बार स्पोर्ट राउंड में बता दो वीडियो को, कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम स्पोर्ट राउंड में कॉलेज में एडमिशन ले पाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, अब एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि जैक का स्पोर्ट राउंड होता क्या है, स्पोर्ट राउंड का मतलब क्या है और क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो करने होते हैं। अब सबसे पहली बात, ये जो जैक होता है ये 4 कॉलेज में एडमिशन कराता है, जो अब आपको पता लग चुका होगा, जो कि हमारा डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है और हमारा आईजीटीयू है। और जो हमारा आईजीडीटीयू होता है ये सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो यार अब बहुत सारे लोगों का डाउट होगा कि भैया स्पोर्ट राउंड काम कैसे करता है, मतलब एडमिशन कैसे देते हैं स्पोर्ट राउंड में। अब लेट अस सपोज आपका सीओई जो ब्रांच है डीटीयू में, उसमें 452 सीट्स है। अब ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता कि चारों राउंड में 452 सीट्स भर जाए। तो उसके लिए हमें अलग से एक और राउंड लेना पड़ता है जो कि होता है स्पोर्ट राउंड। और उसमें जो सीट्स बच गई है ना, 452 सीट्स में से कोई जो सीट्स बच गई हैं उसमें एडमिशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट राउंड। अब स्पोर्ट राउंड में आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ता है, उसकी फी होती है अराउंड 10,000 और आपको 10,000 पे करना होता है, जो कि रिफंडेबल होता है या फिर एडजस्टेबल होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अब रिफंडेबल का मतलब ये होता है कि अगर सपोज आपका स्पोर्ट राउंड में एडमिशन नहीं हुआ तो जब स्पोर्ट राउंड खत्म हो जाएगा उसके 10 दिन बाद आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा, या फिर अगर आपका एडमिशन हो गया तो वो आपके फर्स्ट ईयर की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपका 10,000 रुपए जो आप फी पे करोगे स्पोर्ट राउंड में वो आपको वापस मिल जाती है। और यार सेकंड थिंग इज, अगर आपने जैक के थ्रू एडमिशन ले लिया है 4 राउंड में तो आप स्पोर्ट राउंड में नहीं बैठ सकते। आपको उसके लिए अपना एडमिशन विड्रॉ कराना पड़ेगा और उसके बाद स्पोर्ट राउंड में बैठ सकते हो। तो यार ये तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अगर आपको श्योर है कि आपको एडमिशन मिल सकता है तो ही ये काम करना, नहीं तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगी क्योंकि एक एडमिशन आप छोड़ दोगे। लेकिन ऐसा सीसैप में नहीं होता। सीसैप में क्या होता है, जोसा और सीसैप थोड़ा अलग होता है। तो जोसा में क्या होता है, आप अपनी सीट को फिक्स रख सकते हो और उसके बाद आप सीसैप में अप्लाई कर सकते हो स्पोर्ट राउंड के लिए। तो ये पॉसिबल है सिर्फ जोसा और सीसैप में, और ये पॉसिबल नहीं है जैक में। जल्दी से समझ लेते हैं कि स्पोर्ट राउंड का प्रोसीजर क्या होता है। नाउ सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। 1500 रुपीज जो होता है जैक का वो तो आपको भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपको 10,000 रुपीज जो होता है वो भी पे करना पड़ेगा। जो 10,000 रुपीज होता है आपका जो पार्टिसिपेशन फीस होता है स्पोर्ट राउंड के लिए, वो भी आपको पे करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि रिफंडेबल है और एडजस्टेबल है। और इसके बाद आता है आपका 93,000 का डिमांड ड्राफ्ट। अब ये डिमांड ड्राफ्ट आपको लेके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज करो आप स्पोर्ट राउंड में जा रहे हो और आपका रैंक फॉल करता है और आपका नेम कॉल करते हैं वो लोग, तो आपको वो बुलाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको एडमिशन चाहिए। तो आप बोलोगे यस मुझे एडमिशन चाहिए, तो आपको वो डिमांड ड्राफ्ट उनको देना पड़ेगा और वो एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको दे देंगे। तो ये 93,000 का डिमांड ड्राफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सेकंड थिंग इज, आपको अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और आपका जैक का एडमिशन लेटर और उसके बाद आपका जेईई मेंस की मार्कशीट, सब कुछ आपको लेके जाना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर कोई भी इश्यू होता है डॉक्यूमेंट्स में तो वो ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वैसे भी देखो कोरोना चल रहा है। और जो आपका स्पोर्ट राउंड होता है ना, इसमें आपको फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जैक का स्पोर्ट राउंड होता है ना वो डीटीयू के ऑडिटोरियम में होता है। तो वहां पे आपको खुद फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये नहीं करना कि आपके पेरेंट्स आ रहे हैं और आप नहीं आ रहे हो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और वो अलाउड नहीं करेंगे। और आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हो, लेकिन ये मत करना कि सिर्फ आप अपने पेरेंट्स को भेज रहे हो, खुद नहीं जा रहे। आपको खुद फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों का एक डाउट था कि भैया अगर मैं स्पोर्ट राउंड देखूं लास्ट ईयर का 2019 का, तो उसमें 8 लाख, अगर 8 लाख रैंक है ओबीसी कैंडिडेट की, तो उसको भी बायोटेक मिला है स्पोर्ट राउंड में।
तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यार पॉसिबल इसीलिए हुआ होगा क्योंकि बहुत सारी सीट्स हो सकती हैं वेकेंट रह गई हों, तो उन सीट्स को भरने के लिए रैंक को इंक्रीज किया होगा, रैंक के क्राइटेरिया को इंक्रीज किया होगा, और जिसकी ज्यादा रैंक है उसको भी एडमिशन मिल गया होगा। हो सकता है कि 8 लाख से पहले जो रैंक वाले बच्चे थे वो वहां पे प्रेजेंट ना हो, इसीलिए इस बच्चे को एडमिशन मिला हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अवेयरनेस थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अवेयर हो ना स्पोर्ट राउंड के बारे में तो आपको एडमिशन मिल सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आप स्पोर्ट राउंड में भी अप्लाई कर सकते हो, और आप जोसा के जो सीसैब होता है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों में कहीं तो एडमिशन हो सकता है, क्योंकि इस बार सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, राइट। अभी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप कंपेयर कर सको कि आपकी कौन सी रैंक है और क्या आपको एडमिशन मिल सकता है। और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लेना। और एक बार आप इस स्क्रीन पे देख लो कि कौन कौन सी रैंक पे आपको एडमिशन मिल सकता है। जो रैंक है ना ये CRL रैंक है, मतलब कॉमन रैंक लिस्ट है। और स्पोर्ट राउंड में भी जो आपका एडमिशन होता है ना वो आपकी CRL रैंक पे बेसिस पे होता है, आपकी कैटेगरी रैंक नहीं देखी जाती है स्पोर्ट राउंड में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दिल्ली रीजन है और जो आउटसाइड रीजन है, इनका जो स्पोर्ट राउंड होता है वो अलग टाइम पे अलग डेट पे होता है, और जो डिफेंस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी अलग टाइम पे स्पोर्ट राउंड होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि सबको मिक्स कर दिया, सबका अलग अलग होता है। और ऐसा भी होता है लेट्स से कि अगर कोई ओबीसी की सीट है और वो खाली रहेगा या फिर उसके कोई बच्चे अब आए नहीं है, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं जर्नल में। और ऐसा एससी और एसटी की सीट्स के साथ भी होता है कि एसटी की सीट एससी में कर देते हैं। अगर सीट नहीं भरती है तो एक कन्वर्जन हो जाता है। इस बार सीट्स भी ज्यादा बड़ी हैं, लेकिन डिपेंड करता है स्पोर्ट राउंड में कितने बंदे आ रहे हैं और उसमें आपकी रैंक कहाँ फॉल कर रही है। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी रैंक क्या है, CRL रैंक कितनी है, उस पर डिपेंड कर रहा होगा। ये लोगों का ना एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है कि भैया लेटस से मैंने एडमिशन ले लिया कॉलेज में, ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा दबा के मेहनत कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, क्या मेरी 99 CGPA आई है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, क्या उसके बाद मेरी ब्रांच अपग्रेड होने में वो कोई रोल निभाएगा? नहीं, कोई रोल नहीं निभाएगा। आपकी कितनी मर्जी CGPA आई फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, डिपेंड करता है कि आपकी CRL रैंक कितनी है। अगर सीट वेकेंट रहेगी तो आपकी अपग्रेडेशन हो जाएगी, या अपग्रेडेशन का और आपके सेमेस्टर के मार्क्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। ये क्लियर कट मेंशन है ब्रोशर में, आप जाके पढ़ सकते हो। और सिंपली डिपेंड करेगा आपकी CRL रैंक के बेसिस पे। अगर आपकी CRL रैंक जो है वो कम है तो आपका अपग्रेडेशन हो सकता है, अगर ज्यादा है तो बहुत चांसेस कम है। और यार ब्रांच अपग्रेडेशन से रिलेटेड भी आप लोगों की बहुत ज्यादा क्वेरी है कि भैया हमारी ब्रांच अपग्रेड कैसे होती है। अब लेट अस से अगर आपकी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 में एडमिशन हो जाता है, और उसके बाद एक होता है प्री अपग्रेडेशन राउंड, उसमें ये चेक करते हैं कि सीट्स कितनी वेकेंट है, और उसमें आपकी अगर प्रायोरिटी हाई है और वहाँ पे सीट वेकेंट है तो आपकी ब्रांच अपग्रेड कर देते हैं वो हाई ब्रांच पे, अगर सीट वेकेंट है तो। और सेकंड तरीका होता है ब्रांच अपग्रेडेशन का कॉलेज के अंदर। अभी लेट अस सपोज आप IT ब्रांच में हो NSUT में, और आपको COE चाहिए, और COE के कुछ बच्चों ने कॉलेज को छोड़ दिया, उनको कोई और कॉलेज मिल गया था तो उन्होंने एक सीट वेकेंट कर दी। अगर अब आपकी प्रायोरिटी पहली जो है वो COE है, या फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हो, कॉलेज अलाउ करता है आपको प्रायोरिटी चेंज करने के लिए, वो पोर्टल को ओपन करते हैं, तो आप उस पोर्टल में अपनी प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो। और अगर आपकी रैंक फॉल कर रही है तो आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाता है COE में। तो ऐसा सब में होता है, सारी ब्रांचेस में होता है, बस आप थोड़ा अवेयर रहना, जैसे कॉलेज नोटिफिकेशन निकालेगा आप उसको भर देना और आप उस बेनिफिट को अवेल कर सकते हो। कंप्लीट ओवरव्यू स्पोर्ट राउंड का और ब्रांच अपग्रेडेशन का। अगर अभी भी कोई क्वेरी है, कोई पर्सनलाइज क्वेरी है, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और तब तक के लिए विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।